नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है दोस्तों आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोग का पता होगा, आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है और कल आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम है दोस्तों 17 नवंबर को। उसी के लिए दोस्तों हम हिंदी का मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन इसी टाइप से या दोस्तों इसी में से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल पर नए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वे भी दोस्तों इसका लाभ उठा सके। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहां से लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जैक से रिलेटेड या एग्जाम से जो भी आता है सबसे पहले आपको उसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताने का हम प्रयास करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है सूर्यदास का जन्म कब हुआ? तो इनका हुआ था दोस्तों सन 1478 में। कब? सन 1478 में। उनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? सूर्यदास के गुरु का नाम, तो उनका नाम था वल्लभाचार्य। कौन सा? वल्लभाचार्य। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी सन 1583 में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। आप लोग का तो पता ही हुआ दोस्तों, ये सब पॉइंट अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। बोल रहे हैं गोपियों किसके प्रेम में आसक्त हो गई थी? ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर आपका कृष्ण प्रेम में। किनका? तो कृष्ण प्रेम में। अगला है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। बताया जा रहा है कि गोपियाँ कृष्णा के प्रति कैसी भावना रखते थे? विरोधी का, क्रोध का, प्रेम का, घृणा का? तो प्रेम का रखते थे। कैसा का? प्रेम का, प्यार का, जिसको आप लोग बोल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला बताया जा रहा है कि कवि के अनुसार गोपिया का स्वभाव कैसा था? चतुर, निर्दयी, घमंडी या भोला? तो वो लोग भोला थे। कैसा थे? वो लोग भोला भाला का थे। चलिए अगला हम लोग देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है आपका, गोपिया को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? वृंदावन, मथुरा, ब्रिज या द्वारका? तो वो चले गए थे मथुरा में। कहाँ चले गए थे? मथुरा में। चलिए हम लोग इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। बताया जा रहा है कि कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे? सेवक, सुदामा, उद्धव या बलराम? तो सही हो जाएगा उद्घव। कौन? उद्घव। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। बोल रहा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? रामायण का, रामचरितमानस, कवितावली या दोहावली का? तो सही जवाब हो जाएगा रामचरितमानस। किनका? तो रामचरितमानस। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा? अगला बोल रहा है शिव धनुष कैसे टूटा था? जोरदार लगाने से, केवल छूना दिया, गिरने से, उपरोक्त से? कोई नहीं। तो केवल छूने से मात्र। किसके से? तो केवल छूने से जो है टूट गया था। अगला बोल रहा है राम और लक्ष्मण सीता के किस मुनि आए थे? तो सही जवाब हो जाएगा विश्वामित्र। कौन? विश्वामित्र। याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। अगला है राम का संबंध किस वंश से था? तो उनका जो संबंध था सूर्यवंश से था। किन से था? तो सूर्यवंश से संबंध था। अगला है क्षत्रिय कुलद्रोही कौन है? तो ये थे परशुराम। कौन थे? तो आपका जो है परशुराम थे। कौन थे? तो परशुराम थे। अगला बताया जा रहा है कि सहस्त्र बहु सम के रिपु मोरा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। कौन अलंकार है? तो अनुप्रास है। क्या है? तो अनुप्रास है। चलिए अब हम लोग और देखने वाले हैं। आगे बोल रहा है आप लोग का कि सूरवीर की अपनी वीरता में प्रदर्शित करना चाहिए। किनको करना चाहिए? ऑप्शन दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार आपका सही ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा युद्ध भूमि में। किसमें? तो युद्ध भूमि में जो आपका हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला अगला क्या है? अगला बोल रहा है आप लोग कि तुम लो कालू हौक जनु लावा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा है। क्या चीज है? उत्प्रेक्षा है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला दिया गया आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है कि कबीर देव का जन्म कब हुआ? तो सन 1673 में। कबीर देव का पूरा नाम क्या था? उनका नाम था देवदत्त द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका कबीर देव के गुरु का नाम क्या था? वह कहाँ रहते थे? तो उनका जो है श्रीहित हरिवंश था और वे वृंदावन में रहते थे। कहाँ? वृंदावन में। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी थी? तो लगभग 52 से 72। कितना? तो 52 से 72। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि देव की कविता में फाटक का अर्थ क्या है? फटना, फैलना या गले पड़ना या तो फिर क्या? तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। उत्तर जो है आपका घ हो जाएगा, यानी कि स्फटिक, एक तरह का सफ़ेद बहुमूल्य तथा पारदर्शी पत्थर। चलिए दोस्तों अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि कवि को कृष्णा के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लगी? तो उनको चांदनी के समान लगा था। कैसा लगा था? चांदनी के समान। अगला है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। बताया जा रहा है कि राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली हुई है? तो मल्लिका, चमेली, चंपा, गुलाब की? तो मल्लिका का। किसका? मल्लिका का। वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे इसी से रिलेटेड वीडियो अपडेट मिलते रहेगा। चलिए अब इसी के साथ अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों आप लोग का, बालक रूपी बसंत की नज़र कौन सी उतार रही थी? तो ये थी कौन? कंजकली। कौन? कंजकली। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ बताया गया है कि बालक रूपी बसंत के शरीर पर कैसा झबला है? तो फूलों का झबला था। कैसा था? तो फूलों का जो है उनके पे झबला था। अगला है कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे थे? तो ये हो रहे थे वस्त्र आभूषण से युक्त होकर। किससे? तो वस्त्र आभूषण से युक्त। अगला है दोस्तों, बोल रहा है कि कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे? तो यात्री भाषा के नाम से लिखा करते थे। यात्री। क्या चीज? यात्री। अगला क्वेश्चन है, आप लोग को देख लीजिएगा। बताया जा रहा है कि
किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में आशा का संचार हो जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों की मुस्कान देखकर। किसकी? तो बच्चों की मुस्कान देखकर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? मृतक से भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, हताश। क्या? हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। क्या ला देना? खुशी ला देना। अगला है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोल रहा है कि फसल कविता के कवि कौन थे दोस्तों? तो नागार्जुन थे। कौन था? नागार्जुन। अगला है कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतर है दोस्तों? तो फसल जो है आप लोग का सूरज की किरणों की। किसका? सूरज की किरणों की। अगला है फसल किसके गुणधर्म है? तो फसल जो है मिट्टी का गुणधर्म है। किसका दोस्तों? तो मिट्टी का गुणधर्म है। अगला है दोस्तों आप लोग के लिए, फसल के सीधा संबंध किसका रहता है दोस्तों? तो किसान का। आपको पता होगा किसान लोग जो है सभी फसल को कहते हैं, उनसी से उन लोग का सभी चीज़ का चलना है। अगला है फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है दोस्तों? तो हवा की थिरकन का। किसका? हवा की थिरकन का। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिरिराज मथुरा का जन्म कब हुआ था? तो 1918 में। गिरिराज मथुरा के 2 काव्य संग्रह का नाम बताइए? तो धूप के धन और नाश और निर्माण लिख दें। क्या लिख देंगे? निर्माण। अगला है गिरिराज मथुरा के एक नाटक का नाम लिखे? तो जन्म कैदी। कौन? जन्म कैद। जन्म कैद। अगला है इस कविता में कवि किस चीज़ को छूने के लिए मना करते हैं? तो इस कविता में कवि जो है अर्थात बीते हुए यादों को छूने के लिए क्या कहते हैं? मना करते हैं। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है? अगला है दोस्तों आप लोग देखिएगा, छाया से कवि का क्या आशय है दोस्तों? तो उनका जो है अतीत की स्मृतियाँ का। किसका? तो अतीत की स्मृतियाँ का। अगला है सुरंग सुविधा से कवि का क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो उनका जो तात्पर्य क्या है? खुशनुमा यादें। क्या चीज़? खुशनुमा यादें। अगला है यामिनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो यामिनी का अर्थ होता है निशा। क्या दोस्तों? तो यामिनी का अर्थ होता है निशा। आप लोग इसे अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। अगला है कविता में मृत किससे कहा गया है? तो जो है प्रभुता का कहा है। किसका? प्रभुता का। अगला है सरदा रात किसका प्रतीक है? तो यह खुशिया का। किसका है? खुशिया का। अगला है रस वसंत जीवन के किन दिनों का प्रतीक है? तो ये है सुहाने का। इन सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चन को कवर आप लोग कर लीजिएगा। अगला बताया जा रहा है कि रेगिस्तान को रेत पर सूर्य की किरणों से पड़ने से पानी होने का आभास को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मृग तिरना। क्या चीज? मृग तृष्णा। चलिए दोस्तों अब आगे। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, बता रहा है कि बचपन में लेखक किसका तिलक लगाए थे? तो दोस्तों ये था भभूत का। किसका? भभूत का तिलक लगाता है। भभूत लगाने से लेखक का क्या बन जाते थे? तो जो है बम भोला। क्या चीज? बम भोला बन जाते थे। अगला है चिरौरी। क्या चीज? चिरौरी करना का क्या अर्थ है? तो चिरौरी करना का अर्थ है दोस्तों विनती करना। क्या करना? विनती करना, प्रार्थना करना। अगला है बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोख कहकर बच्चे ने किसकी चिढ़ाया था? तो मूसन तिवारी का। किसका? मूसन तिवारी का। अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है अमोला किससे कहते हैं? तो अमोला दोस्तों कहते हैं आम का उगत हुआ पौधा का। आम का उगत हुआ पौधा का। अगला है माँ ने भोलेनाथ के घाव पर क्या लगाया? तो जो है पीसी हुई हल्दी लगाई। क्या लगाई? पीसी हुई जो है हल्दी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, बताया जा रहा है कि जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? तो है कमलेश्वर। क्या चीज? कौन है? कमलेश्वर। अगला आप लोग देख लीजिएगा कमलेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1932 ईस्वी में हुआ था। कितना में? 1932 में। अगला है सभापति के नाक का हल ढूंढने के लिए किसको बुलाया गया? तो बुलाया गया कलाकार को। किसको दोस्तों? कलाकार को बुलाया गया। अगला है जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ लगी हुई थी? तो ये लगी हुई थी इंडिया गेट में। कहाँ लगी थी? इंडिया गेट में। अगला है भारत में इंडिया गेट कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप लोग को देखिएगा। यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों कि देखिएगा साना साना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है दोस्तों? साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देख लीजिए, बोलता है जरा कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लिखा है कौन है? तो ये है मधु कांकरिया। कौन है? मधु कांकरिया। अगला है मधु कांकरिया ने 2 रचनाओं का नाम बताइए? तो सलाम आखिरी और खुले गंगन के लाल सितारे। दोस्तों लिख लीजिए। अगला है लेखिका के ड्राइवर का नाम क्या था? तो जितेन गार्गे। कौन? जितेन गार्गे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे आपका खूब ऊंचाई के शिखर के गिरते फेंक उगलते झरने का नाम क्या था? तो 7 सिस्टर्स वाटरफॉल नाम था। क्या था? 7 सिस्टर वाटरफॉल। चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। इस साथ लेखिका के बहते हुए झरने को किसकी प्रतीक बताया दोस्तों? तो जीवन के अनंतता का प्रतीक बताया। किसका? जीवन का अनंतता का। अगला है दोस्तों लेखिका झरने के पास बैठकर क्या सुनी? तो लेखिका झरने के पास बैठकर झरने की संगीता के साथ साथ आत्मा का संगीत सुने ले। अगला है चौरवेती। चौरवेती का क्या अर्थ है? तो चौरवेती का अर्थ है दोस्तों चलते रहो चलते रहो। क्या दोस्तों? तो चलते रहो अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, बताया जा रहा है कि कंचनजंगा की इस पर्वत की चोटी का नाम है दोस्तों? तो हिमालय पर्वत का। किसका? हिमालय पर्वत का। अगला है दोस्तों जितन गार्गी ने जीप में किसकी तस्वीर लगाई थी दोस्तों? तो दलाई लामा का। किसका? दलाई लामा का। चलिए दोस्तों अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
अगला है दोस्तों कवि रोशन नामक संस्थापक कौन सी हिंदी फिल्म की शूटिंग की थी? तो दोस्तों गाइड की शूटिंग की थी। किसको दोस्तों? तो गाइड की जो है उन लोग शूटिंग की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, मत गुल शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो व्यस्त, क्या दोस्तों? विजित, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यस्त दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। अगर आप सारे कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। वीडियो पसंद हो दोस्तों वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। मिलते हैं दोस्तों इसके साथ अगले वीडियो में।